गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजीत ठक्कर। एग्ज़ाम शाला की इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इनइक्वालिटी का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था, जहां पर हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि किस सिंबल को पहले प्रेफरेंस देनी है और किस सिंबल को बाद में प्रेफरेंस देनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करे थे। ओके, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट हमारे सामने कुछ ये है कि सफलता का एक मूलभूत नियम ये है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको हर एक गलती करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखना है और उसकी हेल्प से आपको आगे बढ़ना है। ओके, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो यहाँ पर अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा था कि ओनली फर्स्ट ट्रू हम लोग कब लगा सकते हैं, ओनली सेकेंड ट्रू हम लोग कब लगा सकते हैं, नीदर वन नॉर टू कब लगा सकते हैं और बोथ कब लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कभी सिर्फ आपका पहला कंक्लूजन सही होता है तो हम लोग आंसर लगाते हैं ओनली फर्स्ट इज ट्रू। जब कभी आपका सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही होता है तो हम लोग आंसर लगाते हैं ओनली सेकंड इज ट्रू। जब आपके दोनों के दोनों सही होते हैं तो हम लोग आंसर लगाते हैं बोथ वन एंड टू आर ट्रू। और जब कभी आपके दो लोग गलत होते हैं तो आप लोग लगाते हैं आंसर नीदर वन नॉर टू। ओके, अब देखो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर हम ईदर और कब लगा सकते हैं। ओके, तो देखो ईदर और लगाने की स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस होती है। वो कंडीशंस क्या क्या है हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन तो आपकी ये है कि आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन सी एंड डी मतलब कांट से में होने चाहिए, या फिर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आपके दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। मतलब पहली कंडीशन तो आपकी ये है कि आपके दिए गए दोनों के दोनों कंक्लूजन या तो गलत होने चाहिए या तो कांट से में होने चाहिए। ओके, अब देखो दूसरी इसकी कंडीशन क्या है। तो दूसरी कंडीशन इधर और की ये है कि आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन हम लोगों ने ये देखी कि आपके दोनों कंक्लूजन डाउट में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने ये देखी कि आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। ओके, और तीसरी कंडीशन हमारे सामने ये है कि आपकी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज वहां पर कवर होनी चाहिए। ओके, अब ये थर्ड का मतलब क्या है उसको देख लेते हैं। जैसे कि समझ लेते हैं कि हमारे सामने स्टेटमेंट ये रखा गया है कि ए इज ग्रेटर और इक्वल बी, बी इज इक्वल टू सी एंड सी इज ग्रेटर और इक्वल डी। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो समझ लेते हैं पहला कंक्लूजन हमारे सामने ये दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन डी, और दूसरा कंक्लूजन हमारे सामने ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू डी। ओके, चलिए स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें ए से डी तक जाना है। ओके, तो हम लोग ए से डी तक पहुँच पा रहे हैं, यस पहुँच पा रहे हैं। मतलब जब कभी हम लोग ए से डी तक पहुँच पा रहे हैं तो ए और डी का कुछ ना कुछ तो रिलेशन यहाँ पर होने वाला है। तो ए और डी का रिलेशन क्या है, तो ए और डी का रिलेशन है ए इज ग्रेटर और इक्वल डी। ओके, तो यहाँ पर ए और डी का रिलेशन हमें ये मिला कि ए इज ग्रेटर और इक्वल डी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो या तो ए डी से बड़ा होगा या तो ए डी के बराबर होने वाला है, यही रिलेशन हुआ। तो इस सिंबल को कहते क्या है, ग्रेटर और इक्वल। तो रिलेशन क्या होगा, या तो ए डी से बड़ा होगा या तो ए डी के बराबर। मतलब देखो जब कभी हम लोग पहले कंक्लूजन की बात करें तो कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि आपके पास दूसरा कंक्लूजन नहीं, सिर्फ ओनली कंक्लूजन वन है। तो जब कभी आपके पास ओनली कंक्लूजन वन है तो इंडिविजुअली कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। सेम इसी तरह आप लोग समझ लीजिए आपके सामने सिर्फ दूसरा कंक्लूजन है तो इंडिविजुअली दूसरा कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत। मतलब देखो आपके दोनों, पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो भी रिलेशन दिया जा रहा है वो कांट से में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कि ए डी से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, पर एग्जैक्ट दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो हमें पता नहीं है, मतलब कांट से में हो गया। मतलब दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली क्या हो गए, गलत। उसके बाद हमें क्या बोला है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, मतलब एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर ए और डी दोनों के एलिमेंट सेम दिख रहे हैं। ओके, और तीसरा क्या था कि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कवर करनी चाहिए। तो ए और डी के बीच में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, तो या तो ए डी से बड़ा होगा या तो ए डी के बराबर होगा, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है। तो ईदर ए इज ग्रेटर देन डी और ए इज इक्वल टू डी। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ईदर वन और टू। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी को एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि समझ लेते हैं कि हमारे पास एक सिंबल ये दिया हुआ है P इज ग्रेटर और इक्वल Q, Q इज ग्रेटर और इक्वल R। ओके, अब देखो पहला कंक्लूजन हमारे सामने ये गिवन है कि P इज ग्रेटर देन R, और दूसरा कंक्लूजन ये गिवन है कि R इज इक्वल टू P।
ओके। अब देखो इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो पहला P ग्रेटर देन आर क्या होने वाला है, गलत। दूसरा R इज इक्वल टू P, वो भी क्या हो गया, गलत। अब जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं तो आपको बस यही सोचना है कि इधर और की सारी कंडीशन फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों गलत होने चाहिए, फॉलो कर रही है। दूसरी, दोनों के एलिमेंट सेम, P और R दोनों के एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, यस। और तीसरी कंडीशन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सारी कवर करना चाहिए। तो P और R का रिलेशन क्या है, तो P और R का रिलेशन दिख रहा है P इज ग्रेटर और इक्वल R। मतलब P और R के बीच में मैक्सिमम दो रिलेशन हो सकते हैं, या तो PR से बड़ा होगा या तो PR के बराबर। तो या तो PR से बड़ा या तो PR के बराबर। तो आंसर क्या होगा, या तो आपका पहला कंक्लूजन सही होगा या तो आपका दूसरा कंक्लूजन सही होगा। तो आंसर क्या होगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। ओके। अब देखो स्टूडेंट, ये है हमारा इनइक्वालिटी का केस 1। केस 1 मतलब जहां पर हम लोग दो सिंबल की हेल्प से इधर और लगा रहे हैं। ओके। आगे जाकर हम लोग केस 2 भी देखने वाले हैं, जहां पर आपको इधर और लगाने के लिए 3 सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो कैसे लगाएंगे वो हम लोग देख लेंगे। ओके। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा गया है। ओके। अब देखो कंक्लूजन की बात करें तो पहले कंक्लूजन में ये लिखा हुआ है कि P ग्रेटर देन W, मतलब एरो कहां से कहां की तरफ जा रहा है, तो एरो P से W की तरफ जा रहा है। तो हमें P से W तक पहुंचना है। तो हम लोग यहां पर देखा जाए तो P से W तक पहुंच पा रहे हैं, यस। अगर हम लोग P से W तक पहुंच पा रहे हैं तो P और W का कुछ ना कुछ रिलेशन होने वाला है। अब P और W का रिलेशन क्या है, तो P और W का रिलेशन है P इज ग्रेटर और इक्वल W। ओके। अब देखो इंडिविजुअली पहला कंक्लूजन आपका गलत हो गया, इंडिविजुअली आपका दूसरा कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि अब देखो ग्रेटर देन है नहीं, मतलब उसको प्रेफरेंस देने का सवाल नहीं है। लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरा कंक्लूजन इक्वल टू, अब जब तक ग्रेटर और इक्वल बैठा है तब तक इक्वल को प्रेफरेंस हम लोग नहीं देख सकते। ओके। अब देखो इसको मर्ज करने का ट्राई करते हैं। P और W का रिलेशन क्या है, तो या तो P W से बड़ा होगा या तो P W के बराबर होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। ओके। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपको दोनों सिंबल मिलाकर वही रिलेशन लाना है। तो P इज ग्रेटर और इक्वल W, तो रिलेशन क्या है, या तो P W से बड़ा होगा या तो P W के बराबर। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट हमें P से लेकर K तक गिवन है। और कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंक्लूजन हमें ये कह रहा है कि P से R तक पहुंचना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो P से R तक सारे के सारे सिंबल्स हमें सेम डायरेक्शन में मिल रहे हैं, यस। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग P से R तक पहुंच पाएंगे। अब देखो P और R के बीच में हमें 3 सिंबल दिख रहे हैं। एक सिंबल दिख रहा है ग्रेटर और इक्वल, एक सिंबल दिख रहा है इक्वल, और एक सिंबल दिख रहा है ग्रेटर। मतलब P और R के बीच में हमें 3 सिंबल मिल रहे हैं। अब देखो 3 सिंबल मिल रहा है, सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, ग्रेटर, तो हम लोग उसी को प्रेफरेंस देंगे। तो रिलेशन क्या बनेगा, P इज ग्रेटर देन R। तो कंक्लूजन आपका क्या हो गया, करेक्ट। ओके। चलिए दूसरे कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, R से हमें K तक जाना है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ दिख रहा है R और यहाँ दिख रहा है K। हम लोग R से K की तरफ बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर यस, देखो R और K के बीच में 2 सिंबल दिख रहे हैं। R और K के बीच में एक सिंबल हमें ये मिला कि R इज ग्रेटर और इक्वल के, और दूसरा R इज ग्रेटर देन के। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर देन, तो उसको प्रेफरेंस देने वाले हैं। तो R इज ग्रेटर देन क्या हो गया, सही, और P इज ग्रेटर देन R, वो भी क्या हो गया, सही। अब आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन अगर करेक्ट होंगे तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। ओके। चलिए स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में R से E तक पहुंचना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमें दिख रहा है R और ये हमें दिख रहा है E। R और E का रिलेशन क्या है, R इज ग्रेटर और इक्वल E। ओके। तो R इज ईदर ग्रेटर देन E और इक्वल टू E। ओके। तो यहाँ पर सेम R इज ईदर इक्वल टू E और ग्रेटर देन ई, मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। ओके। क्योंकि देखो R और E के बीच में मैक्सिमम 2 ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो R E से बड़ा होगा या तो R E के बराबर होगा। क्योंकि देखो स्टूडेंट, इस सिंबल को अगर हम बात करें तो इस सिंबल को कहते ही है ग्रेटर और इक्वल, मतलब इस साइड जो भी एलिमेंट है और समझ लो यहाँ पर कोई एलिमेंट है। अब जो ये वाला एलिमेंट है वो या तो इससे बड़ा होगा या तो इसके बराबर होने वाला है। ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि देखो W और N का रिलेशन पूछा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो W से N तक जाना है। अब स्टूडेंट देखो W हमें यहाँ पर दिख रहा है और N हमें यहाँ पर दिख रहा है और बीच में हमें कॉमा दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमें स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ जाना है। तो स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 में जाना है।
तो दोनों में कोई एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है? जे। तो हमने एक काम करा, W से हम लोग J तक पहुंचे और J से हम लोग पहुंचे N तक। पहुंच पा रहे हैं? यस। देखो, जब कभी आपके सामने 2 या फिर 3 या फिर 4 स्टेटमेंट गिवन हो, तो आपको कॉमन एलिमेंट्स को टारगेट करना है कि दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, और कॉमन एलिमेंट्स को टारगेट करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे हम W से कहाँ तक पहुंचे? J तक, और J से कहाँ तक पहुंचे? N तक। अब देखो, W से लेकर N तक पहुंचते वक्त एक सिंबल हमें मिला ग्रेटर और इक्वल, और एक मिला इक्वल। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? ग्रेटर और इक्वल। तो प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर और इक्वल। तो W और N का रिलेशन क्या है? W इज ग्रेटर और इक्वल N। ओके, मतलब या तो W N से बड़ा होगा या तो W N के बराबर। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? ईदर 1 और 2 फॉलोज। ओके, चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट हमें M से कहाँ तक जाना है? P तक। ओके, अब देखो M से P तक जाना है, तो M यहाँ पर दिख रहा है, P यहाँ पर दिख रहा है, मतलब वापस यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारे अलग हो रहे हैं। ओके, अब देखो दोनों स्टेटमेंट अलग हो रहे हैं, मतलब पहले तो हमें कॉमन एलिमेंट को टारगेट करना है। तो अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ पर हमें कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है? तो कॉमन एलिमेंट दिख रहा है K। मतलब पहले तो हम लोग M से कहाँ तक पहुँचेंगे? K तक, और फिर के से कहाँ तक पहुंचेंगे? पी तक। पहुंच पा रहे हैं? यस। अब देखो, एम से लेकर पी तक पहुंचते वक्त एक मिला ग्रेटर देन एक मिला ग्रेटर और इक्वल। दोनों में से बड़ा कौन सा है? ग्रेटर देन। तो रिलेशन क्या फॉर्म होगा? एम इज ग्रेटर देन पी। ओके, तो कंक्लूजन आपका क्या हो गया? सही। ओके, अब आप देखो, इसको लिखकर भी कर सकते हो, पर आपको एग्जाम में अप्रोच नहीं अपनानी है। देख लीजिए कैसे लिखकर करना है। जैसे कि देखो, हम लोगों ने यहाँ से एम इज ग्रेटर देन एन इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर और इक्वल के, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो, के को हम लोग यहाँ से टारगेट करेंगे, के इज ग्रेटर देन क्यू, और क्यू इज ग्रेटर और इक्वल पी। अब देखो, डायरेक्टली हम लोग एम से लेकर पी तक पहुंच पा रहे हैं। यस, दो सिंबल मिले, एक मिला ग्रेटर देन, एक मिला ग्रेटर और इक्वल। प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर देन को। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया? करेक्ट। दूसरा, एन से कहाँ तक जाना है? एल तक। ओके, अब देखो, एन से एल तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। यस, सारे के सारे सिंबल हमें एन से एल के बीच में सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। अब देखो, अगर हम बात करें सिंबल्स की, तो एक मिला ग्रेटर देन और दूसरा मिला ग्रेटर और इक्वल। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन के होते हुए ग्रेटर और इक्वल को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, मतलब दूसरा आपका कंक्लूजन क्या हो गया? गलत, और पहला आपका सही। अब अगर आपका पहला कंक्लूजन सही है, तो आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा होगा हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, समझ लो, एक और कंक्लूजन हमारे सामने गिवन है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एम इज ग्रेटर देन एल और m इज इक्वल टू एल। तो इसका आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? ओके, अब देखो, इसके आंसर की बात करें तो आपके माइंड में कंफ्यूजन लग रहा होगा, सर यहाँ पर ईदर और लगा है या फिर ओनली फर्स्ट फॉलोज लगा है। ओके, अब इसको देखो कैसे डील करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, तो m से लेकर l तक जाना है, तो m से l तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। यस, देखो, m से l तक जाते वक्त दो सिंबल मिले, एक मिला ग्रेटर देन और एक मिला ग्रेटर और इक्वल। ओके, दोनों में से बड़ा कौन सा है? ग्रेटर देन। तो रिलेशन क्या होगा? m इज ग्रेटर देन l। तो m इज ग्रेटर देन l, क्या हो गया? सही। ओके, अब दूसरा कंक्लूजन, m से l तक जाना है, पहुंच पा रहे हैं, पर जब तक ग्रेटर देन अवेलेबल है तब तक इक्वल को प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक होते हैं ग्रैंडफादर, एक होते हैं फादर और एक होता है सन। मतलब जब तक हमारे पास ग्रैंडफादर अवेलेबल है तब तक हम सन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। मतलब आपका फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया, और जब कभी आपका पहला कंक्लूजन सही हो रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओके, मतलब ईदर और लगाने के लिए मैंने जैसे आपको बताया पहले कि आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? गलत। यहाँ पर एक गलत है, यहाँ पर एक सही है। ओके, चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल। अब देखो, दो सवाल आपको घर से करने के लिए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके जो भी आंसर आ रहा है इसके, आपको उसको कमेंट बॉक्स में नीचे डालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देखा कि ईदर और का केस नंबर 1, कि केस नंबर 1 में हम लोग किस तरीके से ईदर और लगा सकते हैं, या फिर हम दो सिंबल्स की हेल्प से कैसे ईदर और लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि और कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पर हम लोग ईदर और लगा सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।